ने एक दफा फिर खुशामदी। किसी को उधार पर सौदा सलफ ना देना दुकानदार की जान भी ले सकता है। जी हाँ, कहीं और ये बात हो ना हो, मगर रावलपिंडी में 8,000 रुपए तक उधार ले जाने वाले ने मजीद सौदा सलफ ना मिलने पर दुकानदार को कत्ल कर दिया और मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद फरार होने में कामयाब भी हो गया। जिंदगी इतनी अर्जा तो न थी कि चंद रुपयों के लिए एक मेहनत कश की जिंदगी का खात्मा कर दिया जाता। थाना वेस्टरिज के इलाके कासिमाबाद में अलसुब रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए शहजाद अख्तर ने दुकान खोली तो हर रोज की तरह उधार का तकाजा करने वाला अमजद खान आ पहुंचा और मजीद सामान उधार पर मांग लिया। शहजाद ने जब पहले से वाजिबुल अदा रकम तलब की तो अमजद इश्तियाल में आ गया और घर से पिस्तौल लाकर शहजाद को गोलियां मार दी। आपस में उनकी तकरार हुई है, सिर्फ ये दुकान के अंदर था, वो बाहर था। इस बात पे तकरार हुई है तो उसने कहा मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ, तुम सौदा कैसे नहीं देते हो। वो घर चला गया। इसने कहा क्या करना है, पहले भी इस तरह होते रहते हैं, बातें चीती, चलो बातचीत हुई है, कोई मार कुटाई तो झगड़ा तो नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत हुई। तो घर चला गया, सीधा घर से पिस्टल लेकर आ गया और आकर उसको जो मेरे बेटे को 2 गोलियाँ जो मारी। 6 नंबर गली में एक पठान का लड़का है, तो उसने आके इसके साथ कोई लेन देन का चक्कर था, कोई सौदा लेना चाहता था। इसने कहा जी कि पहले जो तुम्हारा उधार है वो क्लियर करो तो दोबारा फिर मैं तुम्हें और सौदा दूंगा। तो इस वजह से उसकी आपस में तकरार हो गई तो उसने उसको गोलियां मारी। थाना वेस्टरिज की पुलिस ने मकतूल के बूढ़े वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम बेगुनाह दुकानदार के कातिल को इंसाफ के कटहरे में कब लाया जाएगा, कानून के मुहाफिज बताने से गुरेजा हैं। अमजद खान, उसने पिस्टल निकाला और इस पर 2 फायर किए, एक इसके कंधे पे लगा, दूसरा इसकी टांग पे लगा, जिससे ये मकतूल जो शहजाद है ये गिर गया, इसके सर पर भी चोट आई। इसके बाद जब इसके भाइयों और वालिद ने वाक़ा देखा, शोर की आवाज़ हुई तो ये मुलज़िम उस वक्त मौका से भाग गया। मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, उनके घर पर भी रेड किए जा रहे हैं और दीगर वो मुलज़िम तो इस वक्त घर से भाग गया है, लेकिन उसको सुराग रसानी के लिए तमाम वसाइल कार लाए जा रहे हैं। मकतूल शहजाद बूढ़े वालिद और कमसिन बच्चों का वाहिद कफील था। मकतूल के अहले खाना ने आला हुक्काम से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि शहजाद को अपना हक मांगने पर कत्ल किया गया। उसके बच्चे हैं, उसकी बेवा है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, नमाजी बंदा था और पूरे महल्ले वालों को उसकी मौत का दुख है। पिस्टल निकाल लेना, गन निकाल लेना, और ये एक ऐसी बेबसी और बेहिसी का आलम आ गया है कि अब समझ नहीं आती कि हालात देखें। अब एक कीमती जान, एक घर उजड़ जाना, आज उसकी जो वर्षा में एक बेवा होगी, बच्चे होंगे, उसका वालिद खुद एक रह गया है पीछे और उसके और भाई, बहुत दुख भरी बात है। और अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें सब्र दे और अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें काफ़ी किरदार तक पहुँचाए और उनको ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और इस तरह सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो लोग सबक हासिल करें। समाजी माहिरीन का कहना है कि असलहे तक आसान रसाई की वजह से मामूली तल्ख कलामी पर भी बेगुनाह अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया जाता है, जबकि कत्ल करने वाले मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके चंद माह बाद दोबारा रिहा होकर मुआशरे के लिए मजीद खतरनाक साबित होते हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समार, रावलपिंडी। आजकल रात के बजाय दिन दिहाड़े ही बारौनक इलाकों में डकैती की वारदातें हो रही हैं। ऐसे में पुलिस बेचारी क्या करे, इसलिए कि आधी से ज्यादा नफरी तो अफसरों के दफातर और वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी पर मामूर है। ताहम लाहौर पुलिस ने डाकुओं के 2 गिरोह गिरफ्तार किए हैं, जिनमें अक्सरियत नौउम्र लड़कों की है। इन गिरोहों ने पहली वारदातें खिलौना पिस्टल से की थी ताकि असल पिस्टल खरीद सके। डीआईजी ऑपरेशन
इंस्पेक्टर गुलाम महमूद डोगर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शहर में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए तमाम डिवीजनों में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। माल्टन डिवीजन की टीम ने 2 गिरोहों के 10 मुलजमों को गिरफ्तार करके उनसे लाखों रुपए, तलाई जेवरात, असलहा और दीगर मसरूका माल बरामद किया है। गिरफ्तार होने वाले मुलजमों में अक्सरियत नौउम्र लड़कों की है, जिनके पास वारदात करने के लिए पिस्टल भी नहीं थे और उन्होंने खिलौना पिस्टल के जरिए कुछ वारदातों के बाद असल पिस्टल खरीदे थे और उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की 55 वारदातों का इंकशाफ किया है। वो ज्यादातर राहगीरों को रात के वक्त लूटते थे। इन्होंने कुछ तकरीबन 100 से ज़्यादा वारदात जो है इन्होंने मानी है कन्फेशन में। 6-5 मुल्ज़मान हैं और ये स्ट्रीट क्राइम जो है वो ये ज़्यादा करते हैं और इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 100 इंकशाफात हैं। कुछ पर्चे में मिल गए हैं। इनको हम प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे केसेस बना के CIA के ताउन से हम इनको भेजेंगे और इंशाल्लाह ये बड़ा लंबा अरसा जेल में रहेंगे। पुरानी जितनी भी 15 की कॉलें हैं जिसके वो इंकशाफात करते हैं वो निकलवा रहे हैं। अगर उस वक्त मुद्दई ने 15 की कॉल की थी, अब हम पर्चा देके तो इनकी सब की इज्तिमाई जो शनाख्त परेड होती है वो हो जाएगी और जो भी रिकवरी होगी उसके साथ इनका अच्छा चलान हो जाएगा। 15 पे कॉल अगर हो जाए तो वो हम पुराना 15 का कॉल रिकॉर्ड निकलवा कर मुद्दई को बुला के पर्चा अब दे रहे हैं और जो उस वक्त 15 की कॉल पे जिस SHO ने पर्चा दर्ज नहीं किया था उसकी 1 साल की सर्विस जो है वो फोरफीट की जाएगी। गिरफ्तार डाकुओं का कहना है कि घर में गुर्बत और भूख ही भूख थी। काफी कोशिश की मगर नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद गुर्बत दूर करने के लिए जराइम की दलदल में कदम रख दिया मगर इसमें धंसते ही चले गए। सर जी हैप्पी न्यू ईयर से की थी, मकान का किराया और एडवांस देना था तो पैसे कहीं से नहीं होते। मेरी सैलरी जो थी उन्होंने ब्लॉक कर दी थी जहाँ मैं जॉब कर रहा था तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था तो मैं फिर एक नकली पिस्तौल ले गया था। मैंने उससे एक मोबाइल लिया था पहले सबसे, वो सेल करके तो थोड़े पैसे आ गए थे। मैंने वो जॉब के लिए सर बाइक ली हुई थी बाजी का जेवर गिरवी रख के, तो सर उसी सिलसिले में सर वो किस्त 2 माह की हो गई थी। अगर वो ना मैं देता तो सर वो जेवर जब्त हो जाना था। सर वो फिर मैंने भाई से मशवरा किया, उधार पैसे लोगों से मांगे, किसी से नहीं मिले सर। फिर भाई ने फिर मशवरा दिया मेरे साथ जाना पड़ेगा तो आपको मैं डेली बेसिस पे 1000 रुपये दे दूँगा। सर वो मैंने फिर क्लियर किया, फिर जेवर के पैसे क्लियर किए। निक्के निक्के मेरे बच्चे ने किराए ते घर है सर मेरा ते और इस वजह तो मजबूरी है सर जी। मैं नशा भी करता सर, घर का बिल किराया नहीं मेरे को पूरा हो रहा सी इस वजह तो सर जी मेरे DIG पेशेंस ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले दोनों गिरोह शहर में खौफ की अलामत तस्वर किए जाने लगे थे। मुलजमान ने डकैती के दौरान मज़ामत पर 2 अफराद को कत्ल और कई को जख्मी भी किया। DIG पेशेंस का कहना है कि जराइम की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। तो तकरीबन जो है जो स्ट्रीट क्राइम है हमारा 20 के एवरेज है, 18-20, कई दफ़ा 20 से ऊपर भी चला जाता है एक दो क्राइम्स, लेकिन जनरली 16 और 20 के दरमियान इस वक्त स्ट्रीट क्राइम है। लाहौर एक मेगा पॉलिस है, इट्स अ ह्यूज सिटी। इसमें तकरीबन जो है वो 10 मिलियन की पॉपुलेशन है। ज़रा इतने बड़े शहर के अंदर इतनी वारदात हो जाती है, कुछ थोड़ी बहुत वारदातें होती हैं। ये हमने सख्ती शुरू की है कि क्राइम को जो है थोड़ी सी बीच में कभी कभार वो सर जाती है जब हम सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे जब पुलिस ज़्यादा लग जाती है तो सख्ती की है। डाकुओं को एक ही मैसेज है, क्राइम छोड़े, लाहौर के अंदर से भागें और अगर जो लाहौर में और ख़ास तौर पे अगर किसी ने वो पुलिस के ऊपर अगर कोई फायर किया तो उसको गोली का जवाब उसके साथ गोली के साथ दिया जाएगा। और डाकुओं की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे शरीफ शहरियों को, इज़्ज़तदार शहरियों को जो है वो उनको उनकी इज़्ज़तों को जो है वो लूटें और उनके माल को लूटें। डाकुओं के ख़िलाफ़ हम सख्त ऑपरेशन जो है वो भी शुरू किया हुआ है हमने और इंशाअल्लाह ताला हम इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। गिरफ्तारी के बाद डाकुओं से तफ्तीश जारी है। शहरियों का कहना है कि पुलिस स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुल्क में जहां जराइम की दूसरी वारदातों में इजाफा हुआ है, वहां स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से भी लोग परेशान दिखाई देते हैं और उन पर कंट्रोल करना अब पुलिस के लिए भी नामुमकिन होता जा रहा है। लातादाद मोबाइल फोन्स और दूसरी अशिया छिन जाने के बाद अब तो शहरियों ने पुलिस स्टेशन का रुख करना भी छोड़ दिया है, इसलिए कि उन्हें इन अशिया की वापसी की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम
अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस सिलसिले में आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।